जैसे ही घर के दोनों बेटे रोहन और सोहन घर में आए तो उनका मन खुश हो गया। घर में पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, खासकर मटर पनीर की सब्जी और पूरी, जो बता रही थी कि आज अम्मा बहुत खुश है, क्योंकि अम्मा जब भी बहुत खुश होती हैं तब अपने हाथों से मटर पनीर की सब्जी और पूरी जरूर बनाकर खिलाती हैं। तभी सोहन की बेटी तान्या दौड़ती हुई आई। सोहन ने उसे गोद में उठा लिया। अपनी 2 वर्षीय बेटी को लाड लड़ाकर सोहन ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? 2 वर्षीय बच्ची ने रसोई घर की तरफ इशारा किया तो दोनों भाई रसोई की तरफ चल दिए। देखा तो अम्मा चूल्हे पर पूरी तल रही थी, वहीं बड़ी बहू सुहानी अम्मा की मदद कर रही थी। अम्मा को देखते ही रोहन बोला, अरे ये क्या अम्मा, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी आराम करने की उम्र है और घर में 2-2 बहू तो है, काहे तुम परेशान हो रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अम्मा ने अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम लोगों को अपने हाथ से सब्जी और पूरी बनाकर खिलाऊंगी। तुम लोगों को बहुत पसंद थे ना बचपन में? अम्मा तो खुशी में दोहरी हुए जा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया अम्मा? जब से उस विवादित जमीन का फैसला हुआ है तब से तो अम्मा फूले नहीं समा रही थी। सोहन ने कहा, हाँ वो तो है, पर एक बात और भी है। ओ क्या अम्मा? अरे थोड़ा सब्र तो करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और गर्मा गर्म खाना खा लो, बहुत थक गए होंगे। फिर सुहानी की तरफ देखकर बोली, अरे बहू छोड़ सारा काम, पहले मेरे बेटे को गर्मा गर्म खाना तो परोस दे। अम्मा की बात सुनकर सुहानी अपना काम छोड़ पहले थालियां लगाने लगी। रोहन तो बाहर आ गया, लेकिन सोहन रसोई में ही खड़ा रहा। उसे देखकर अम्मा ने कहा, अरे सोहन जा तू भी मुंह धो ले, भाभी अभी खाना परोस रही है। अम्मा की बात सुनकर रोहन बोला, अम्मा रीमा कहाँ है? ओ तुम लोगों की मदद नहीं करवा रही? उसका नाम सुनते ही अम्मा का मुंह कसैला हो गया और ओ चिढ़ते हुए बोली, और कहाँ होगी महारानी? पड़ी होगी अपने कमरे में अपने अटाले को हाथ में लेकर। अम्मा की बात सुनकर रोहन कमरे में आ गया। देखा तो अम्मा की बात सच थी। रीमा हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर रोहन बोला, रीमा तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो? वहाँ अम्मा और भाभी अकेली रसोई में काम कर रही हैं। अरे कुछ दिनों के लिए आती हो, उसमें भी क्या तमाशा करती हो? थोड़ी मदद तो करवा देती हूँ उन लोगों की। रीमा उसे देखकर अनदेखा करते हुए बोली, मुझसे नहीं होता ये सब काम, जल्दी से पैसे लो और यहाँ से चलो। गांव में मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। कैसी बात कर रही हो तुम? शहर जाकर बड़ी शहर वाली हो गई हो, पैदाइश तो गांव की हो ना तुम भी? और जरा आवाज धीरे करके बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? रोहन ने उसे समझाते हुए कहा, पर ओ आवाज और तेज करते हुए बोली, सुनता है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ लोग भला माने चाहे बुरा माने, इन लोगों से मना कर रखने में मुझे क्या फायदा? कह देती हूँ अपना हिस्सा लो और शहर चलते बनो, मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली। कहती हुई रीमा वापस अपने मोबाइल में लग गई। देखकर रोहन ने अपना माथा पीट लिया। जानता था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए अपने हाथ मुंह धोकर बाहर आकर खाना खाने बैठ गया। इधर अम्मा को भी सब बातें सुनाई दे रही थी। उसकी बातें सुनकर अम्मा का मन कसैला हो गया। रीमा का मायका पास ही के गांव में था। अम्मा जी ने खुद उसे पसंद कर उसकी शादी रोहन से करवाई थी और शुरू से ही ऐसी काम चोर रही है, पर फिर भी अम्मा जी और सुहानी ने उसे संभाल लिया। अम्मा जी ने शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे रोहन के साथ शहर भेज दिया। तब से उसे शहर की ऐसी लत लगी कि गांव में आते ही उसकी जान निकलती थी। एक बार गांव में अम्मा जी के पति की जमीन पर उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उसके लिए उन्होंने काफी पुलिस वालों के चक्कर लगाए, लेकिन काम बन न सका। आखिर रिश्तेदार काफी दबंग थे। अब उनसे जमीन निकलवानी थी तो कई सरकारी लोगों ने घूस मांगी और घूस में 10 लाख रुपए मांगे गए, पर वो पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे कि वो जमीन उन लोगों के नाम वापस करवा देंगे।
अगर 10 लाख रुपए देकर 50 लाख रुपए की जमीन बचती है तो क्या हर्ज है। इसलिए अम्मा जी और दोनों बेटे लग गए पैसों के बंदोबस्त करने में। काफी कोशिश के बावजूद भी सिर्फ 4 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया, बाकी के पैसों का बंदोबस्त ना हो सका। ऐसे में रोहन ने ही ये आइडिया सुझाया कि क्यों ना दोनों बहुओं के गहने गिरवी रखवा कर पैसों का बंदोबस्त कर दिया जाए। जब घर पर इस बारे में बात की तो सुहानी तो पैसे देने को तैयार हो गई, लेकिन रीमा ना नुकुर करने लगी। जब अम्मा ने उसे डांट कर कहा तब अम्मा को जवाब देती हुई बोली, अम्मा जी काहे के गहने मांग रही हैं आप, भला मैंने ठेका ले रखा है आपकी जमीन जायदाद को बचाने का। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तब अम्मा ने कहा, देख छोटी बहू, हम तेरे माता पिता के दिए हुए गहने नहीं मांग रहे हैं, पर हमने जो गहने चढ़ाए थे वही दे दे। जब जमीन हाथ में आ जाएगी तो उसे बेचकर तेरे गहने वापस बनवा देंगे। उनकी बात सुनकर रीमा तुनकते हुए बोली, काहे के गहने अम्मा, ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने। मेरा स्त्री धन है, उस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं आपको क्यों दूं। मुझसे बेवजह की कोई उम्मीद मत करना। कहती हुई रीमा अपने कमरे में गई और अपना सामान समेट कर मायके रवाना हो गई। उसके इस कदम से हर कोई हक्का बक्का रह गया। आखिर सुहानी ने ही अपने सारे गहने बेचकर पैसों का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर भी 6 लाख रुपए कम पड़ गए। तो सुहानी के नाम से उनके नाना जी ने उसके जन्म पर एफडी करवाई थी, उसे तड़वा कर बाकी के बचे हुए पैसों का बंदोबस्त किया। बस तब से अम्मा जी को रीमा फूटी आंख नहीं सुहाती। खैर इधर सुहानी दोनों भाइयों को गर्मा गर्म खाना परोसने लगी। तभी अम्मा बोली, क्यों रे रोहन, ओ मेहरानी नहीं आई, उसका खाना क्या उसके कमरे में चलकर जाएगा। खाना खाते खाते रोहन के हाथ वहीं रुक गए और ओ बोला, अम्मा आप उसकी आदत जानती हो, फिर भी क्यों उम्मीद करती हो आप लोग खाना खा लो, मैं खुद उसका खाना उसके कमरे में ले जाऊंगा। हाँ भाई, जोरू की सेवा तो करनी ही चाहिए, चाहे जोरू तुम्हें पूछे भी ना। अम्मा मुंह बिगड़ाते हुए बोली। अम्मा की बात सुनकर सोहन बोला, अम्मा उसे खाना खाने दो ना, उसे काहे परेशान किए जा रही हो। आखिर सोहन की बात सुनकर अम्मा चुप हो गई। खैर सब लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद सब लोग साथ बैठे, लेकिन अभी भी रीमा कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई। तभी सोहन बोला, देख रोहन, तुझे अर्जेंट में फोन करके शहर से इसलिए बुलाया गया है कि अपनी विवादित जमीन बिक गई है, और तो मैंने तुझे फोन पर ही बता दिया था। अब अम्मा चाहती हैं कि उन पैसों का बंटवारा हो जाए। पैसों के बंटवारे का नाम सुनकर रीमा अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अम्मा ने सोहन की तरफ देखा और सोहन इशारा किया, ले देख ले आ गई। पर सोहन कुछ नहीं बोला, बल्कि ओ अम्मा से ही बोला, हाँ तो अम्मा बताओ क्या चाहती हो तुम, कैसे बंटवारा करना है। उसकी बात सुनकर अम्मा कुछ कहती उससे पहले ही रीमा बोली, भाई जी इसमें पूछना क्या है, 2 हिस्से ही तो होनी है, आधा आपका और आधा इनका। इसके लिए बेवजह ही आपने हम लोगों को बुला लिया। आप तो आधा हिस्सा करके पैसे अकाउंट में डाल देते। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों भाई, आधा आधा हिस्सा क्यों, मेरे हिस्से का क्या, उसे 50 जाना चाहते हो। ये बुढ़िया किसके हिस्से में है वो भी बता दे। अम्मा की बात सुनकर रीमा बोली, अरे अम्मा अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, हिस्से का क्या करोगी, 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है, 2 बेटे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ खा लेना। चुप कर, बड़ी आई सलाह देने वाली, कौन सा बेटा रोटी खिलाएगा वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे जिसका पति ही उसको कमरे में ले जाकर रोटी खिला रहा है, वो अपनी सास को क्या रोटी खिलाएगी। और हिस्से तो 3 ही होंगे, मुझे मेरा हिस्सा अलग ही चाहिए, मैं अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मा जी बोली तो रीमा मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। इतने में रोहन बोला, ठीक है अम्मा, 3 हिस्से चाहती हो तो हम जो 40 लाख रुपए लगाए हैं उसके 3 हिस्से कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, 40 लाख रुपए के नहीं, 50 लाख रुपए के 3 हिस्से होंगे, उसमें से 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया। 10 लाख रुपयों को कहाँ पानी पिला दिया अम्मा जी।
अचानक रीमा बोली। सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। आखिर 10 लाख रुपए खर्च कर देना मायने रखता है, अम्मा कहाँ खर्च कर दिए पैसे? रोहन ने पूछा। 6 लाख रुपए के बड़ी बहू के गहने बनवाए हैं और वहीं 4 लाख रुपए की सुहानी की एफडी करवाई है। अम्मा की बात सुनकर जहाँ सब लोग चुप हो गए, वहीं रीमा बिन बारिश के बरस पड़ी। हाय हाय अम्मा जी, इतना दोगलापन क्यों? बड़ी भाभी ही आपकी बहू है क्या? मैं आपकी बहू नहीं थी जो उनके लिए गहने बनवा लिए, मेरे लिए नहीं? और सुहानी की एफडी क्यों? कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी क्या आप एफडी करवाओगी? फिर रीमा रोहन की तरफ देखकर बोली। लो देख लो, ये हैं तुम्हारी अम्मा जी, जो 2 बेटों में भी 2 आंख करती हैं। एक को सिर आंखों पर बिठा कर रखती हैं और दूसरे की इज्जत धूल के बराबर भी नहीं है। इनकी पत्नी और बेटी के लिए इतना कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी बोली। क्यों छोटी बहू, आज तो दोनों बहुएं बराबरी पर आने की बात कर रही हो? भूल गई जब इस जमीन को बचाने के चक्कर में घुसखोरों को घुस देनी पड़ रही थी, उस समय हमारे पास पैसे तक नहीं थे जब तुम अपना स्त्री धन लेकर यहाँ से अपने मायके रवाना हो गई थी। तब यही बड़ी बहू थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रख कर पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि पैसों की कमी फिर भी रह जाने पर अपनी बेटी की एफडी तक तुड़वाई थी, जो उसके नाना जी ने उसके जन्म पर करवाई थी। तब बराबरी याद न आई थी। आज जमीन का हिस्सा तो लेने चली आई तुम, उस समय जमीन बचाने के लिए तुमसे तुम्हारा स्त्री धन न निकला? अरे कौन सा तुम्हारे माँ बाप के चढ़ाए हुए गहने मांगे थे? मैंने यही तो कहा था कि बहू, जो हमने गहने चढ़ाए हैं वो ही दे दो। तब तो मुंह पर डंके की चोट पर बोल कर गई थी कि अम्मा जी, आपके चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, ओ तो मैं आपको नहीं दूंगी। फिर अब काहे की मुंहजोरी? इन पैसों पर इन दोनों माँ बेटी का हक था, जो मैंने उनका हक उन्हें दे दिया। रीमा अम्मा से जीत ना सकी तो रोहन के पास आकर बोली। अरे तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भला इतने से पैसों से हमारा कौन सा फ्लैट खरीदने में आ जाएगा? उसकी बात सुनकर रोहन बोला। रीमा अम्मा कुछ भी गलत नहीं कह रही, परिवार योगदान से चलता है, मेरा मेरा करने से नहीं। जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मेरा धन करके यहाँ से चली गई थी। अब हिस्सा लेने की बात कर रही हो तो याद रखना, जो भी मिलेगा हक का ही मिलेगा, हक से ज्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात फ्लैट लेने की, तो जब मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा तब खरीद लेंगे। जब पति ही लड़ने को तैयार नहीं तो भला रीमा क्या कर पाती? फोन करके अपने माता पिता तक को बोली, लेकिन माता पिता ने कहा कि अगर अम्मा जी हक का दे रही हैं तो ले लो, क्योंकि उससे ज्यादा तो कोर्ट भी तुम्हें दिलवा नहीं पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर खुद ही चुप हो गई। सबके हिस्से में 20-20 लाख रुपए आ गए। वहीं 20 लाख रुपए लेकर शहर रवाना हो गई।